स्वीडन एक ऐसा कंट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं ताकि वो जाके हाई क्वालिटी एजुकेशन रिसीव कर सकें। स्वीडन में एडमिशन सिक्योर करना जितना ही आसान है, उसकी वीजा प्रोसेसिंग उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, और इन कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहली और मेजर मिस्टेक है फी पेमेंट में डिले करना। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर उनकी डेडलाइन थोड़ी देर की है तो वो अगर बाद में भी अपनी फीस सबमिट करवाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। इशू तो नहीं होता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब स्टूडेंट्स अपनी फीस सबमिट करवाते हैं तो कोई छोटा सा इशू भी निकल आता है जिसकी वजह से उनकी यूनिवर्सिटी में पेमेंट नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से उनका वीजा डिले हो सकता है। याद रखें ये बात, जितना आप फी पेमेंट में डिले करेंगे आपका वीजा भी उतना डिले होता जाएगा। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर रिसीव हो गया आप अपनी फी पे करवा दें यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स रॉ फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखते नहीं है, अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करवाते, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी उनको रिजेक्शन दे सकती है या फिर उनका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर किया करें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हाईली स्कैन्ड हो और प्रोफेशनली शेयर किए गए हों यूनिवर्सिटी के साथ और इवन एम्बेसी के साथ, ताकि उनका वीजा रिजेक्ट ना हो सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि उनका पासपोर्ट कब एक्सपायर होने वाला है। अगर वो विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीजा इसकी वजह से डिले हो सकता है, आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है और आपका वीजा कम अरसे के लिए भी लग सकता है। तो मेक श्योर किया करें अपना पासपोर्ट वैलिडेट रखें, कम से कम उतने टाइम तक जब तक के लिए आप बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, और ये ट्राई किया करें कि जितना भी आपका ड्यूरेशन होगा वीजा का वो उससे ज्यादा ही आपका पासपोर्ट वैलिडेट रहे। ये ऐसी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट अपना वीजा डिले कर देता है। मोस्टली स्टूडेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में अटेस्टेशंस पे गौर नहीं करते, मोफा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आपको अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सबके सब अटेस्टेड होंगे, देन ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी। आपकी यूनिवर्सिटी की आपके जिस भी, जैसे कि आप स्वीडन में जा रहे हो, जो भी उसकी एम्बेसी की डिमांड है आपको फॉलोइंग इंस्टीट्यूट से या फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन से वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने होंगे। ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।